मैंने तुम्हें बताया था ना कि करीम साहब बाहर जा रहे हैं और तुम फिर उनके पीछे फौरन निकल गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे पहले निकली थी घर से। क्या तुमने रास्ते में उनका इंतजार किया? आपने मुझे जानबूझकर भेजा था ना, ताकि करीम साहब से मेरी मुलाकात हो सके। क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं जानबूझकर क्यों बताऊंगी तुम्हें? मुझे तो पहले ही शक था तुम करीम साहब के पीछे भागती भी जाओगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, मैंने जानबूझ के बताया और तुमने चालाक लुमड़ी की तरह अपने हाथ से मौका जाने नहीं दिया। अम्मी, वाकई आप नॉर्मल इंसान नहीं है। कोई और माँ होती तो अब तक कयामत उठा देती। सुनो, मुझसे बेहतर कोई माँ नहीं हो सकती, समझी तुम? मैंने अपनी जिंदगी तुम पे कुर्बान कर दी और तुम होके मुझे अच्छी माँ ना होने का ताना दे रही हो। क्या हो गया अम्मी, पुरसुकून हो जाए। मैं ये सब कहकर आप पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मेरी तरफ देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे बाप को क्यों बर्दाश्त किया? हाँ, पूछा है खुद से? जिस दिन मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बाप को नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही उसके कम अकल बेटे को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैंने सोच लिया था घर छोड़ने का। और जब पता चला मैं हामला हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। तुम नाशुक्री हो नसरीन, नाशुक्री। अब आपको ये बात कहाँ से याद आ गई? क्यों कह रही हैं ऐसा? आज के बाद मुझे नाशुक्री बेटी होने का ताना देने का सोचेगा भी मत। अगर आपने मुझे पैदा किया है तो मेरी परवरिश की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती थी और आपको अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी थी तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। और अगर मैं ना होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? बताए ना, क्या फर्क पड़ जाता? कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा फिर किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर लेते ताकि वो मेरी और जिम की परवरिश कर लेती और आपको इस तरह पछताना ना पड़ता।